अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यस, कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर अब्बास अकबर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यस, आज का हमारा मौजू है कि चेक कैसे कैंसिल कराया जाता है। व्यूअर्स, हमारी वीडियो देखने से पहले हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। व्यूअर्स, चेक अगर आप किसी को देते हैं या गुम हो जाता है तो आपके पास क्या रेमेडी है। यानी एक है कि आपने किसी को चेक दिया, आपने ईमानदारी से दिया, लेकिन अगला बंदा बेईमान हो गया, आपने उसको पैसे भी दे दिए, वो आपका चेक वापस नहीं कर रहा। या आपका चेक कहीं गुम हो गया तो आपको लगता है कि अगर वो चेक ब्लैंक है, अगर गुम हो गया तो मेरे पैसे जा सकते हैं, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं। तो नंबर पहली सिचुएशन पे हम आते हैं कि अगर आपने किसी को चेक दिया और वो बंदा चेक वापस नहीं कर रहा, आपने उसको अदायगी कर दी है, तो इस सूरत में फर्स्ट टाइम जो ही ये मामला हो, आप अपने बैंक को अप्रोच करें, बैंक को जाके बताएं कि चेक नंबर सो एंड सो ये है और ये चेक मैंने फलां बंदे को दिया था, तो वो इसको वापस नहीं कर रहा, तो इसको स्टॉप कर दिया जाए, इस पर पेमेंट ना हो। तो ये तो पहली बात है कि यानी आपकी जो माली आपका नुकसान होने का अंदेशा होता है, उससे आप बच जाएंगे। यानी कि वो चेक कैश नहीं होगा, वो रुक जाएगा। लेकिन दूसरी बात, लेकिन फिर भी वो चेक, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है, उसको वो कहीं इस्तेमाल कर सकता है, आपके अगेंस्ट केस कर सकता है, आपके अगेंस्ट सिविल केस कर सकता है कि मुझसे इसने इतने पैसे उस पर भर कर, कि इतने पैसे उसने मुझसे लिए, मुझे इतने पैसे दिए जाए, इतने लाख इतने करोड़ दिए जाए। या फिर आपके अगेंस्ट FIR का रास्ता है 489F की कि उसने तो मुझे दिया था चेक और अब ये चेक जो है वो डिसऑनर मैंने करा लिया, या चेक कैश नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मुझे जो है वो पैसे दिलवाए जाए। इससे बैंक से अप्रोच करने से एक एविडेंस ज़रूर क्रिएट होगी फर्दर केस के लिए, लेकिन एट द स्पार ऑफ मोमेंट वो केस हो सकता है। ये नहीं होगा कि वो केस FIR नहीं हो सकती, दावा नहीं हो सकता है। अब पेमेंट रुकी, आपका जो माली उस पर नुकसान होना था वो तो रुक गया। अब अगली बात क्या है कि आपने उसकी जो लाइबिलिटी है चेक की, यानी कि अगर आप चेक आपने दे दिया है तो उस चेक को, यानी कि आपके अगेंस्ट केस ना हो सके, आपके अगेंस्ट FIR ना हो सके, उसके लिए क्या करना है। तो आप ये करें कि अगर तो चेक चोरी हो गया है, तो आप, या कहीं गिर गया है, गुम हो गया है आपका, तो आप थाने में जाके रपट कटा दें अपने पुलिस स्टेशन में कि चेक नंबर फलां फलां मेरे पास था, वो गिर गया कहीं, और अगर इस पे कोई कार्रवाई होती है तो वो मुझसे गुम हो गया है चेक, तो वो आपके अगेंस्ट एक एविडेंस आ गई जाएगी और आपके अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। अब एक तीसरी भी रीज़न है, वो ये है कि अगर आपने चेक दिया है या इसके अलावा भी है किसी किस्म का कोई और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, लेकिन उस पे आप मकसद पूरा हो गया, बंदा वापस नहीं कर रहा, तो जो बैंक में आपने दिया हुआ है कि बैंक इसको कैश ना करे, वो बैंक तो कैश नहीं करेगा। बैंक का तो काम सिर्फ इतना है कि उसको कैश नहीं करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा कि ये चेक अब कैश नहीं होगा, इस चेक का देने का मकसद या ये गुम हो गया कोई बात। लेकिन फिर भी बात है, जिस बंदे के पास है वो तो कर सकता है। तो उसके लिए अगर आपने चेक दिया ठीक था, ट्रांजैक्शन में दिया था आपने, लेकिन अगला बंदा आप वापस नहीं कर रहा है, तो जाहिर है आपके पास शायद कोई एग्रीमेंट बना हो कि आपने वो चेक दिया था। तो फिर तो आप क्रिमिनल भी, अगर आप उसमें थाने में भी देंगे तो वो बंदा उठा के ले आएगा, ये तो मेरे पास एग्रीमेंट है, इसने तो चेक मुझे खुद दिया था। तो अगर वो मकसद पूरा हो जाता है जिस मकसद के लिए आपने चेक दिया है, तो आप सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी चेक को कैंसिल करने का सिविल दावा दायर करेंगे कोर्ट में। तो इसमें कोर्ट दूसरी पार्टी को भी तलब करेगी, उसको भी सुनेगी, सुनकर वो उस चेक को कैंसिल कर सकती है। अगर आपके पास मजबूत ठोस सवाल हैं कि आपने जिस मकसद के लिए दिया था वो मकसद ख़त्म हो गया, अब इस चेक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बंदा मुझे नहीं दे रहा। एक और सूरत यह है कि अगर कोर्ट बुलाती है, दूसरी पार्टी आती नहीं है, तो फिर भी कोर्ट यकतरफा तौर पर उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर देगी और वो फिर उसके कागज़ की हैसियत रह जाती है। फिर उस चेक पे ना क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है, ना ही सिविल कार्रवाई हो सकती है। तो ये 3 प्रिकॉशंस हैं
کہ اگر آپ سے کہیں چیک گم ہو گیا یا آپ نے اپنے ایمانداری سے دیا، لیکن اگلا بندہ دو نمبری کر رہا ہے آپ کے ساتھ، اگلا بندہ مقصد حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کو چیک نہیں ریٹرن کر رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بڑی سمپل سی بات ہے، ایک بینک میں جا کے اس کو بلاک کرانا ہے کہ آپ کے اس کے پیسے رک جائیں، وہ پیمنٹ نہ ہو۔ دوسرا، اگر چوری ہو گیا ہے یا گر گیا ہے تو رپورٹ تھانے میں کرا دیں۔ اور تیسرا، اگر کسی کو بزنس ٹرانزیکشن میں دیا ہوا ہے اور بزنس ٹرانزیکشن جو بھی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، وہ بندہ نہیں دے رہا، تو آپ سوٹ فار کینسلیشن آف دی ڈاکومنٹ چیک کی کینسلیشن لگائیں گے سول کورٹ میں، اور سول کورٹ میں جا کے اس چیک کو کینسل کروا سکتے ہیں۔